हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमने फ्रैक्शन टॉपिक दिया है, तो इस टॉपिक को हमें पढ़ना है आज। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है आखिर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर भी बनाते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन जो होता है, जब हम एक कंप्लीट थिंग को, एक होल थिंग को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप कोई एक चीज़ है, उसको यदि कुछ टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को उस कंप्लीट थिंग का फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक कोई कंप्लीट थिंग ये हुआ, अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो इस तरह से अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक पार्ट इस होल का जो एक पूरा चीज़ है, इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं फ्रैक्शन उसे कहते हैं हम लोग व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ होल। यदि आप एक कंप्लीट थिंग को कुछ टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनमें से प्रत्येक टुकड़ा को उस कंप्लीट थिंग का फ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए फ्रैक्शन में देखिए हम लोग की, जैसे ये है, यहाँ पर इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने एक पार्ट को सेलेक्ट किया, तो ये डिनोट करेगा 1/4 को। इसी को हम लोग वर्ड में 1/4 लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं वर्ड में 1/4। 1/4 को 1/4 या इसी को क्वार्टर भी कहा जाता है। क्वार्टर, जिसको हम लोग 1/4 कहते हैं, तो ये क्वार्टर हो गया। इस तरह से कोई भी एक कंप्लीट थिंग को आप इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को उसका फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चॉकलेट है, इसको हमने इक्वल पार्ट्स में, मान लीजिए कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2 और 3, 3 इक्वल पार्ट में किए। तो इसमें से एक को, जैसे अगर आप एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल जो है न्यूमरेटर बनता है जितना पार्ट सेलेक्टेड होता है, और डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बन जाता है। तो 1/3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वहीं पर हम बात करें कि ये जो पार्ट है जो हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये कितने पार्ट को, कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 पोर्शन है ना 3 में से, तो 2/3 ये कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 2/3 पार्ट कहेंगे। तो फ्रैक्शन जो होता है, जब हम एक कंप्लीट थिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम जब फ्रैक्शन बनाएंगे, तो कोई पार्ट छोटा और कोई पार्ट बड़ा होगा, तो वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको आप ऐसे कट करेंगे, तो यहाँ देखिए एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा बन रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। इट इज़ नॉट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तभी बनेगा जब हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड यानी बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़ों में करेंगे, तब वो होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं। अगर 2 पार्ट में करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट 1/2 कहलाएगा। अगर 3 पार्ट में करते हैं, तो प्रत्येक पार्ट 1/3 कहलाता है। उसी तरह से जितने पार्ट में करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसका डिनोमिनेटर बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में। पहले फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कितने न्यूमेरल होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन जो बनता है ना, इसमें 2 न्यूमेरल की जरूरत पड़ती है। एक तो बीच में लाइन होता है, डिवाइडेड बाय का सिंबल के लिए बीच में एक छोटा सा स्मॉल लाइन का यूज किया जाता है, और इनके ऊपर एक नंबर होता है, उसके नीचे एक नंबर होता है। तो ऊपर में जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया 4 और इधर लिया 6, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते हैं। अगर हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 2 और इधर लेते हैं 3, तो 2/3 एक फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में जो नंबर होता है ना, इसको कहा जाता है न्यूमेरेटर। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरेटर। इसी को हिंदी में कहा जाता है अंश। और यदि हम बात करेंगे नीचे वाले नंबर की, तो इसे कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको हिंदी में कहा जाता है हर, और बीच वाला सिंबल बट्टा, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग डिवाइडेड बाय इसको कह सकते हैं। तो 2/3 यह एक फ्रैक्शन है जिसका ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है।
और इस ऊपर अब देखिए ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस बात को जानते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है ये हमें यह बताता है कि कितने पार्ट को हमने सेलेक्ट किया है या कितना पार्ट सेलेक्टेड है, और जो डिनोमिनेटर होता है यह हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, किसी चीज़ का टोटल कितना बराबर टुकड़ा में बांटा गया है उस चीज़ को, तो वो बताता है हमारा डिनोमिनेटर यानी हर। जैसे देखिए 2/3 है, इसका मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ को यदि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें से 2/3 है, मतलब अगर आप 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे 2/3, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है इसीलिए नीचे में 3 आया है, और सेलेक्टेड पार्ट्स 2 है इसलिए ये 2/3 हमने लिखा है। तो न्यूमरेटर डिनोट करता है कि कितने पार्ट को सेलेक्ट किया गया है, और डिनोमिनेटर बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना किया गया है। आपको कोई फिगर ड्रॉ करके दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक फिगर ऐसे ड्रॉ करके दे दिया और आपसे कहा जाएगा कि देखिए यहाँ पर अगर हम इतने 2-3 पोर्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, शेड कर देते हैं, तो कहा जाएगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल व्हिच इज शेडेड, मतलब शेडेड पार्ट कितना है इस सर्कल में, तो आपको बताना है। तो देखिए हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं उस नंबर को जितना सेलेक्टेड पार्ट होता है, तो यहाँ पर सेलेक्टेड पार्ट है 1, 2 और 3 पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट करके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पार्ट्स है, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए फिगर से भी उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन पार्ट उसका शेडेड है और कितना अनशेडेड है। इसके अनुसार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बना लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, यानी फ्रैक्शन के टाइप्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से पहले एक चीज होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हिंदी में कहा जाता है समतुल्य भिन्न। इसको आप लोग कह सकते हैं हिंदी में समतुल्य भिन्न। यह ऐसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है जिनका वैल्यू बराबर होता है, या ऐसा फ्रैक्शंस जो एक होल थिंग के सेम पोर्शन को डिनोट करता है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे देखिए इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, द फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यह ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका वैल्यू आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 2/3, इनका 2/3 एक फ्रैक्शन है। अब इसके बाद कोई दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4/6, तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 4/6 इन दोनों का वैल्यू बराबर है, दिखने में अलग लग रहा है, लेकिन यह जो है ना एक होल के सेम पार्ट को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक थिंग को 3 पार्ट में, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब इसे हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, 1 और 2, 3 पार्ट में करना है तो 2 ही लाइन खींचना पड़ेगा, तो 3 पार्ट हो गया। अब इसमें से हमें 2 पार्ट को सेलेक्ट करना है। चलिए हमने इनको सेलेक्ट कर लिया पूरा और इनको कर लिया, तो 2 पोर्शन सेलेक्ट हो गया। ये 2/3 कह रहा है, ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 3 में से 2 पार्ट यानी 2/3। अब हम 4/6 को इसी में यदि डिनोट करना चाहें तो देखिए इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब इसे हमें 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यानी अगर हम एक लाइन यहाँ खींच दें, एक लाइन यहाँ खींच दें, एक लाइन यहाँ खींच दें, तो टोटल 6 इक्वल पार्ट्स बन गया यहाँ पर। अब 6 इक्वल पार्ट्स में से हमें इसमें से 4 पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे 4/6। तो देखिए इतना ही में 4/6 भी आ गया और यही पोर्शन 2/3 भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 4/6 एक होल थिंग के एक चीज़ के सेम पार्ट को इंडिकेट कर रहा है।
इसीलिए इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इनका वैल्यू आपस में बराबर होता है। ये दिखने में अलग लगते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होता है इनका सेम ही होता है। इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम, जिनका वैल्यू आपस में बराबर होता है। अब देखिए, कोई एक फ्रैक्शन आपको गिवन रहेगा और इक्विवेलेंट निकालना रहेगा उसका, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2/3 लिखा था, कोई दूसरा लिखते हैं। 3/5 एक फ्रैक्शन लेते हैं। अगर हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तब जो आएगा आंसर वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा दिए गए फ्रैक्शन का। जैसे देखिए यहाँ पर 3/5 है। अगर हम 3 में मान लीजिए देखिए 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, 5 में 1 से करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट बनने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, 5 को भी 2 से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा 6/10। तो 6/10 जो फ्रैक्शन बना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग है, लेकिन ये जो है ना इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी निकालना होता है तो हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं अगर बड़ा नंबर होगा तो। जैसे देखिए और भी फ्रैक्शन इसका निकालना है, 3/5 का इक्विवेलेंट, तो इसको हम 2 से किए थे, अब 3 से करते हैं, तो ये बन जाएगा 9/15। इसी तरह से और भी यदि निकालना है तो 4 से कर लेते हैं, 5 × 4, तो ये बन जाएगा 12/20। इसी तरह से और भी यदि निकालना है तो 5 से गुना कर लेंगे, 5/5 से, 6/6 से, 7/7 से, और ऐसे ही करके हम जितना चाहे उतना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का। ये मल्टीप्लाई करके होता है। एक प्रोसेस होता है कि हम डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। अगर आपको कोई बड़ा फ्रैक्शन दिया गया होगा तो बड़े फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, जिससे वो डिवाइड हो सके उससे। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10/25 एक फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्योंकि ये बड़ा है और ये 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो इसको हम डिवाइड करके कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखिए 10 में हम 5 से डिवाइड करें और 25 में भी 5 से डिवाइड करें, तो जब सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, तो 2/5 बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट, यानी 10/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5 हो जाएगा। ये छोटा हो गया। अब इनसे बड़ा हमें यदि निकालना है तो गुना भी कर सकते हैं इसमें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का 2 तरीका होता है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवीजन। तो डिवाइड करके भी आप किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी दिए गए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि दीज आर दोज फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वैल्यू आपस में बराबर होता है, या यह किसी होल थिंग के सेम पार्ट को इंडिकेट करता है, उसे कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए, आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया होगा।